तो जी जनाब, अभी भी शमीम आरा को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। सारा मसले मसाइल छोड़कर अपनी बहन के अब्दुल बारी के पीछे पड़ चुकी है और उसको कहती है कि तुम्हें अपनी बीवी को समझाना होगा। अरे किस दिमाग की है वो, किस तरह से वो बैठ गई है। हमारे घर में इतने मसले चल रहे हैं लेकिन उस लड़की को कोई खबर नहीं है। देख लो क्या कर रही है ये। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि आप जानती हैं कि नसीम आपा के साथ क्या होने वाला है और उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल में है, लेकिन शायद आपको समझ ही नहीं आ रही और आप फिर कशफ को अंदर ले आती हैं। उसके मसले को छोड़ दीजिए, वो बाद में हल किया जा सकता है। मैं और वो बैठ के इन सब चीज़ों को हल कर लेंगे। जिस पर शमीम कहती है कि अरे जितने वो मसले हल करवाना चाहती मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ चुकी हूँ। उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा है ना, मुझे समझ आ चुकी है। तुम क्यों अनजान बन रहे हो सब कुछ जान कर भी। जिस पर वो कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बात थी वो थी, मैंने भी गलती की। मुझे भी उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कश्यप काफ़ी परेशान है अपनी बहन की वजह से। अपनी तो अलहदा टेंशन खाई जा रही है, दूसरी तरफ अपनी बहन की भी टेंशन है, क्योंकि वो जानती है कि सायरा की ज़िंदगी अब आगे उसके साथ नहीं चल पड़ेगी, क्योंकि उसने बहुत ही गलत किया है। रज़ा क्या क्या प्लानिंग करके बैठा हुआ था ये तो शुमाइला ने ही बताया है। जिस पर अब सारा भेद उनका खुल गया है और कश्यप जो है वो बहुत खुश है कि सारी हकीकत सामने आ गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहन ने उसको माफ़ कर देना था और अपने दिल से सारी बातें भी निकाल देनी थी। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ सारा सच तुम्हारे सामने आ चुका है। मुझे तो टेंशन इस बात की थी कि दोबारा से तुम उन लोगों पे यकीन ना कर लो। दूसरी तरफ शमीम जो है वह नसीम को कहती है कि देखो भाई, अपने घर चली जाओ, ऐसा ना हो कि मामला ख़राब हो जाए, क्योंकि अब की बार सादत नहीं रुकने वाला है। उसको काफ़ी दफ़ा समझाया गया है लेकिन अब वो ये बात नहीं मानेगा। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को ठीक करो और यहाँ से चलती बनो। तुमने क्यों हमारी ज़िंदगियों को अजाब बना के रख दिया नहीं है। लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कश्यप को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है। मुझे ये सब कुछ बता के मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ। अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत। देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं। आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं। नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है। जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम आपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।